बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से, और ना कोई बीटर ना कोई कंडेंस मिल्क। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए आसान से आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने दूध ले लिया है 1 लीटर, और ये फुल फैट दूध है। इसमें से मैंने आधा कप अलग निकाल लिया है। अब दूध को पकने देंगे। अब मैं एक बाउल में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है मैंने। अब इसमें मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी। ये भी मैं 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। और ये जो हमने आधा कप दूध लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा डालकर इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अगर गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो अच्छा नहीं बनेगा। अच्छे से घोल लेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, और मैंने आधा कप चीनी भी ऐड कर दी थी इसमें, और शूट करना भूल गए थे, इसके लिए सॉरी। तो आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले लीजिएगा, लेकिन आइसक्रीम ज़्यादा मीठी भी अच्छी नहीं लगती। मैंने आधा कप ऐड कर ली थी, और चीनी भी घुल गई है इसमें। फिर इसके बाद मैंने मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। अब जो हमने घोल बना कर रखा था कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर का, उसे अच्छी तरह एक बार फिर मिक्स करके इसमें ऐड करेंगे, और एक हाथ से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और लो फ्लेम पर इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से पकाया है। मीडियम फ्लेम कर ली थी हमने, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इसे और पकने देंगे। मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। मैंने एयर टाइट बॉक्स ले लिया है। अब इसमें सब डाल लेंगे। ठंडा हो गया है। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 4 घंटे के लिए। 2 कप मैंने फ्रेश क्रीम ली है, बिल्कुल ठंडी है, और अच्छे से व्हिप करेंगे इसे हाथ की मदद से। बहुत अच्छे से व्हिप करेंगे। 4 घंटे हो गए हैं, फ्रीज़र में से निकाल लिया है हमने। अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह काफ़ी हद तक जम गई है। ये देखिए। अब मैंने मिक्सी में डाल दी है। अब इसे अच्छे से हम पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। 2 मिनट तक इसे अच्छे से चलाऊंगी, ताकि बहुत स्मूथ अच्छी सी हो जाए। हमने थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया है। अब मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल दूंगी, और जो हमने क्रीम व्हिप करके रखी थी, माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छे से व्हिप कर ली है हमने। अब इसे भी ऐड कर दी है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून से, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। ये देखिए मैंने कवर कर दिया है। अब मैं इसका कैप लगा दूंगी और इसे फ्रीज़र में रखूँगी पूरी रात के लिए। पूरी रात के लिए रख दी थी हमने अपनी आइसक्रीम। अब देख लेते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम सर्व करने के लिए स्कूपर की मदद से निकाल लेंगे। माशाल्लाह आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी स्मूथली निकल रही है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।